एक शदीद रिश्ता कायम होता है, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता खौफ, कैद और मौत के खतरे में बदल जाता है। फिल्म में सबसे खौफनाक और चौंका देने वाला मंजर वह है जब विल होप को अगवा करके एक तंग संदूक में कैद कर देता है। यह मंजर फिल्म के सबसे ज्यादा खौफनाक और नफ्सियाती तौर पर तकलीफदेह हिस्सों में से एक है। होप और विल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां वह पहली नजर में ही एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होते हैं। विल एक पुरकशिश, जहीन और पुरअसरार शख्स होता है जो होप को अपनी बातों और रवैये से मुतासिर कर लेता है। उनके दरमियान जल्द ही एक शदीद मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, जो देखने में मुकम्मल और खुशहाल लगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ होप को एहसास होता है कि विल का रवैया आम नहीं है। वह हद से ज्यादा पॉजिटिव है, हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी हरकतों पर नजर रखता है और दूसरे मर्दों के साथ बात करने पर उसे शक की नजरों से देखता है। होप को जल्द ही एहसास होता है कि वह एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई है, जहां उसकी आजादी खत्म हो रही है। वह फैसला करती है कि वह विल से अलग हो जाएगी और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। यह फैसला विल को नाकाबिल कबूल लगता है। वह होप को बार बार मनाने की कोशिश करता है, उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वह उसके बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन जब होप उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो विल का रवैया मजीद खतरनाक हो जाता है। एक रात जब होप काम से घर वापस जा रही होती है, विल अचानक उस पर हमला कर देता है। वह उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर एक नामालूम जगह ले जाता है। होप चीखती चिल्लाती है, हाथ पांव मारने की कोशिश करती है, लेकिन विल पहले से सब कुछ मंसूबा बना चुका होता है। जब होप को होश आता है तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद होती है। उसके हाथ और पांव बंधे होते हैं। सामने विल खड़ा होता है, जो पुरसुकून लहजे में कहता है, तुमने मुझे छोड़ने की गलती की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी क्या हो सकती है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा होता है। होप की नजरें उस पर जाती हैं और वह फौरन खतरा महसूस करती है। वह मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन विल आगे बढ़कर उसे सख्ती से दबोच लेता है और धमकी देता है कि अगर वह खामोश न रही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विल जबरदस्ती होप को संदूक के करीब ले जाता है। होप की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में खौफ नजर आता है। वह हाथ जोड़कर विल से कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन विल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वह होप को धकेलकर संदूक में डाल देता है। संदूक अंदर से बहुत तंग होता है, इतना कि वह मुश्किल से हिल सकती है। विल संदूक का ढक्कन बंद कर देता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। होप चीखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर की हवा गर्म और घुटी हुई होती है। वह अपने चारों तरफ हाथ मारती है, लेकिन दीवारें इतनी सख्त होती हैं कि वह हरकत भी नहीं कर पाती। यहाँ फिल्म के सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हात शुरू होते हैं। होप की सांसें तेज हो जाती हैं और उसे घबराहट होने लगती है। वह संदूक के अंदर अपने नाखूनों से लकड़ी खोदने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह मुसलसल विल से फरियाद करती है, लेकिन विल बाहर खड़ा सिर्फ सुनता रहता है। विल बार बार संदूक पर हाथ मारता है, जैसे कि वह उसे मजीद खौफजदा करना चाहता हो। विल सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं, बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद भी करता है। वह होप को बताता है कि यह उसकी सजा है और वह चाहे तो उसे हमेशा के लिए यहाँ बंद कर सकता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ना आऊं तो तुम्हारा क्या होगा। यह जुमला होप को मजीद खौफजदा कर देता है। वह चीखती है, रो पड़ती है, लेकिन विल का कोई रहम नहीं आता। चंद घंटों के बाद होप को एहसास होता है कि अगर उसने खुद को बचाने के लिए कुछ न किया तो वह मर जाएगी। वह अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती है और देखती है कि उसके पास क्या इम्कानात हैं। वह अपने जिस्म को जोर से झटके देने की कोशिश करती है ताकि संदूक हिल जाए। वह मुसलसल दीवारों को जोर से मारती है ताकि कोई बाहर सुन ले, लेकिन विल अकेला होता है। विल को लगता है कि होप अब हार मान चुकी है, लिहाजा वह संदूक का ढक्कन खोलता है। जैसे ही वह झुकता है, होप मौके से फायदा उठाती है। वह विल के चेहरे पर जोर से लात मारती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। वह जल्दी से संदूक से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। विल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह करीब पड़ी एक चीज उठाकर उसके सर पर मार देती है। विल बेहोश हो जाता है और होप फौरन बाहर की तरफ दौड़ती है। ये लम्हा इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती होता है, क्योंकि नाजरीन भी चाहते हैं कि होप अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। होप किसी न किसी तरह वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। वह पुलिस को इत्तला देती है और विल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यह फिल्म न सिर्फ एक सनसनीखेज थ्रिलर है, बल्कि एक मजबूत पैगाम भी देती है कि जहरीले रिश्तों से बाहर निकलना जरूरी होता है, चाहे इसके लिए कितनी भी हिम्मत और कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ब्रोकन एक यादगार फिल्म है जो मोहब्बत और जुनून के दरमियान बारीक लकीर को नुमायां करती है। होप का किरदार हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो किसी जहरीले रिश्ते में फंसा हुआ है। ब्रोकन 2006 एक नफ्सियाती थ्रिलर फिल्म है जो एक जहरीले, खतरनाक और जुनूनी ताल्लुक की अक्स करती है। फिल्म की कहानी होप, हीदर ग्राहम और विल, जेरेमी सिस्टो के गिर्द घूमती है, जिनके दरमियान शुरू में मोहब्बत का एक शदीद रिश्ता कायम होता है, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता खौफ, कैद और मौत के खतरे में बदल जाता है। फिल्म में सबसे खौफनाक और चौंका देने वाला मंजर वह है जब विल होप को अगवा करके एक तंग संदूक में कैद कर देता है।
ये मंजर फिल्म के सबसे ज्यादा खौफनाक और नफसियाती तौर पर तकलीफदेह हिस्सों में से एक है। होप और विल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां वह पहली नजर में ही एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होते हैं। विल एक पुरकशिश, जहीन और पुरअसरार शख्स होता है, जो होप को अपनी बातों और रवैये से मुतासिर कर लेता है। उनके दरमियान जल्द ही एक शदीद मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, जो देखने में मुकम्मल और खुशहाल लगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ होप को एहसास होता है कि विल का रवैया आम नहीं है। वह हद से ज्यादा पॉजिटिव है, हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी हरकतों पर नजर रखता है और दूसरे मर्दों के साथ बात करने पर उसे शक की नजरों से देखता है। होप को जल्द ही एहसास होता है कि वह एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई है, जहां उसकी आज़ादी खत्म हो रही है। वह फैसला करती है कि वह विल से अलग हो जाएगी और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। यह फैसला विल को नाकाबिल कबूल लगता है। वह होप को बार बार मनाने की कोशिश करता है, उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वह उसके बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन जब होप उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो विल का रवैया मजीद खतरनाक हो जाता है। एक रात जब होप काम से घर वापस जा रही होती है, विल अचानक उस पर हमला कर देता है। वह उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर एक नामालूम जगह ले जाता है। होप चीखती चिल्लाती है, हाथ पांव मारने की कोशिश करती है, लेकिन विल पहले से सब कुछ मंसूबा बना चुका होता है। जब होप को होश आता है, तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद होती है। उसके हाथ और पांव बंधे होते हैं। सामने विल खड़ा होता है, जो पुरसुकून लहजे में कहता है, तुमने मुझे छोड़ने की गलती की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी क्या हो सकती है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा होता है। होप की नजरें उस पर जाती हैं और वह फौरन खतरा महसूस करती है। वह मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन विल आगे बढ़कर उसे सख्ती से दबोच लेता है और धमकी देता है कि अगर वह खामोश न रही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विल जबरदस्ती होप को संदूक के करीब ले जाता है। होप की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में खौफ नजर आता है। वह हाथ जोड़कर विल से कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन विल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वह होप को धकेलकर संदूक में डाल देता है। संदूक अंदर से बहुत तंग होता है, इतना कि वह मुश्किल से हिल सकती है। विल संदूक का ढक्कन बंद कर देता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। होप चीखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर की हवा गर्म और घुटी हुई होती है। वह अपने चारों तरफ हाथ मारती है, लेकिन दीवारें इतनी सख्त होती हैं कि वह हरकत भी नहीं कर पाती। यहाँ फिल्म के सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हात शुरू होते हैं। होप की सांसें तेज हो जाती हैं और उसे घबराहट होने लगती है। वह संदूक के अंदर अपने नाखूनों से लकड़ी खोदने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह मुसलसल विल से फरियाद करती है, लेकिन विल बाहर खड़ा सिर्फ सुनता रहता है। विल बार बार संदूक पर हाथ मारता है, जैसे कि वह उसे मजीद खौफजदा करना चाहता हो। विल सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं, बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद भी करता है। वह होप को बताता है कि यह उसकी सजा है और वह चाहे तो उसे हमेशा के लिए यहाँ बंद कर सकता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालने ना आऊं तो तुम्हारा क्या होगा। यह जुमला होप को मजीद खौफजदा कर देता है। वह चीखती है, रो पड़ती है, लेकिन विल का कोई रहम नहीं आता। चंद घंटों के बाद होप को एहसास होता है कि अगर उसने खुद को बचाने के लिए कुछ न किया तो वह मर जाएगी। वह अपने हवास बहाल करने की कोशिश करती है और देखती है कि उसके पास क्या इम्कानात हैं। वह अपने जिस्म को जोर से झटके देने की कोशिश करती है ताकि संदूक हिल जाए। वह मुसलसल दीवारों को जोर से मारती है ताकि कोई बाहर सुन ले, लेकिन विल अकेला होता है। विल को लगता है कि होप अब हार मान चुकी है, लिहाजा वह संदूक का ढक्कन खोलता है। जैसे ही वह झुकता है, होप मौके से फायदा उठाती है। वह विल के चेहरे पर जोर से लात मारती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। वह जल्दी से संदूक से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। विल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह करीब पड़ी एक चीज उठाकर उसके सर पर मार देती है। विल बेहोश हो जाता है और होप फौरन बाहर की तरफ दौड़ती है। ये लम्हा इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती होता है, क्योंकि नाजरीन भी चाहते हैं कि होप अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाए। होप किसी न किसी तरह वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। वह पुलिस को इत्तला देती है और विल को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यह फिल्म न सिर्फ एक सनसनीखेज थ्रिलर है, बल्कि एक मजबूत पैगाम भी देती है कि जहरीले रिश्तों से बाहर निकलना जरूरी होता है, चाहे इसके लिए कितनी भी हिम्मत और कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ब्रोकन एक यादगार फिल्म है जो मोहब्बत और जुनून के दरमियान बारीक लकीर को नुमायां करती है। होप का किरदार हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो किसी जहरीले रिश्ते में फंसा हुआ है। ब्रोकन 2006 एक नफसियाती थ्रिलर फिल्म है जो एक जहरीले, खतरनाक और जुनूनी ताल्लुक की अक्स करती है। फिल्म की कहानी होप, हीदर ग्राहम और विल, जेरेमी सिस्टो के गिर्द घूमती है, जिनके दरमियान शुरू में मोहब्बत का एक शदीद रिश्ता कायम होता है, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता खौफ, कैद और मौत के खतरे में बदल जाता है। फिल्म में सबसे खौफनाक और चौंका देने वाला मंजर वह है जब विल होप को अगवा करके एक तंग संदूक में कैद कर देता है। यह मंजर फिल्म के सबसे ज्यादा खौफनाक और नफसियाती तौर पर तकलीफदेह हिस्सों में से एक है। होप और विल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां वह पहली नजर में ही एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होते हैं।
विल एक पुरकशिश, जहीन और पुरअसरार शख्स होता है जो होप को अपनी बातों और रवैये से मुतासिर कर लेता है। उनके दरमियान जल्द ही एक शदीद मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है जो देखने में मुकम्मल और खुशहाल लगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ होप को एहसास होता है कि विल का रवैया आम नहीं है। वह हद से ज्यादा पॉजिटिव है, हर वक्त उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसकी हरकतों पर नजर रखता है और दूसरे मर्दों के साथ बात करने पर उसे शक की नजरों से देखता है। होप को जल्द ही एहसास होता है कि वह एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई है जहां उसकी आज़ादी खत्म हो रही है। वह फैसला करती है कि वह विल से अलग हो जाएगी और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। यह फैसला विल को नाकाबिल कबूल लगता है। वह होप को बार बार मनाने की कोशिश करता है, उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वह उसके बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन जब होप उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो विल का रवैया मजीद खतरनाक हो जाता है। एक रात जब होप काम से घर वापस जा रही होती है, विल अचानक उस पर हमला कर देता है। वह उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर एक नामालूम जगह ले जाता है। होप चीखती चिल्लाती है, हाथ पांव मारने की कोशिश करती है, लेकिन विल पहले से सब कुछ मंसूबा बना चुका होता है। जब होप को होश आता है तो वह एक अंधेरे कमरे में बंद होती है। उसके हाथ और पांव बंधे होते हैं। सामने विल खड़ा होता है जो पुरसुकून लहजे में कहता है, तुमने मुझे छोड़ने की गलती की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे बगैर तुम्हारी जिंदगी क्या हो सकती है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा होता है। होप की नजरें उस पर जाती हैं और वह फौरन खतरा महसूस करती है। वह मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन विल आगे बढ़कर उसे सख्ती से दबोच लेता है और धमकी देता है कि अगर वह खामोश न रही